हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। सिर्फ मैंने जो अपनी कुछ गलतियों से सीखा है, अपने आप को बेहतर बनाया है और बना रही हूं, जो आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एज अ हाउसवाइफ मैं जो गलती करती थी कि मैं जो भी घर के काम होते थे उठते ही शुरू कर देती थी, खुद का ध्यान नहीं रखती थी। अगर हम भी खुद को वेल ड्रेस करके घर के काम करें तो बहुत अच्छा फील होगा, सुबह सुबह टाइम महसूस होगा। तो पहले खुद को फ्रेश माइंड हमारा रहेगा, जैसे कि उठते ही जैसे कि गर्म गुनगुना पानी पीना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, हल्का फुल्का ही लेकिन करना है, तो हमें सुबह सुबह काफ़ी अच्छा फील होगा। और दूसरा पॉइंट मैं कहूँ तो हेल्थ को लेकर है। अगर हम जो घर के सारे काम करते हैं और हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, हमें अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये तो मेरा फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, लेकिन मैं कोई बात नहीं, मैं ये सेकंड पॉइंट है कि जैसे कि कोई भी काम है, कुछ भी है, तो वो हम कर लेते हैं कि हमारा वो ड्यूटी समझते हैं उसे, लेकिन अपनी जो हेल्थ है उसको भी हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम खुद हमारी हेल्थ ठीक होगी तो हम दूसरे की भी काम मतलब हेल्प कर सकते हैं और अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, अगर आपको अपना स्ट्रेस कम करना है तो सबसे पहले हमें जो पास्ट में हुआ है उसे भूलना होगा। क्योंकि सबके पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि नहीं किसी के, और ये नहीं है कि हम एकदम से भूल जाएंगे अपने पास्ट को, ऐसा नहीं होता है। ये होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन कोशिश करनी होगी हमें अपने पास्ट को भूलने की। अगर आप पास्ट को भूलिएगा जितना जल्दी, उतना ही अपने आप फ्यूचर को अच्छा बना लीजिएगा और अपने प्रेजेंट को अच्छे से जिएगा। तो अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको अच्छे से जिए। क्योंकि पास्ट हमारे प्रेजेंट को भी ख़राब कर देता है। तो इसलिए हमें अपने पास्ट को भूल के प्रेजेंट में जीना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है, खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहता है वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। जैसे कि आप अपने आसपास देख सकते हैं या घर में ही, जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है उसे किसी का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और अपनी जीवन को अच्छे से जीता है। तो इसके लिए इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बता दूँ तो मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, उतनी नहीं थी ज़्यादा पहले, लेकिन अभी कुछ महीनों से मैं अपने अंदर बहुत सारे चेंज ला रही हूँ। और मैं मान लो 100% में से 50% मेरे में चेंज आ गया है इमोशनली। क्योंकि मेरे को कोई कुछ बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं पढ़ने भी नहीं देती हूँ। ये हमें खुद से अपने अंदर से ये चेंज लाना होगा, कोई बाहर से मोटिवेशन नहीं मिलेगी। और अपने जो थिंक है, जो हम सोचते हैं उसे कम करके, और कोई भी कुछ बोल रहा है तुम अपने माइंड से कह दो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे और अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे। अगला पॉइंट है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें, जितना हो सके उनसे दूरी बना लें। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो नेगेटिव लोगों से हमें दूरी बनानी होगी। ये नहीं कह रही कि हमें बाहर ही मिलते हैं नेगेटिव, आपके घर में भी होंगे नेगेटिव लोग, तो उससे
ये तो है नहीं कि हम दूरी बना सकते हैं, बट उनकी बातों को इग्नोर करना सीखना होगा हमें, तभी हम जाके अच्छा लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और नेगेटिव लोगों की बातों को दिल पे ना ले, और उनसे दूरी बनाने अगर बाहर के हैं तो बना सकते हैं। जैसे कि फ़ोन में है तो बात करना बंद कर दो, वो ब्लॉक कर दो। क्योंकि देखो, अगर हम कोई हमें कुछ बाहर का बता देता है तो घर में आके झगड़े हो जाते हैं घर में। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना है, नेगेटिव लोगों से जो हमें घर में झगड़े करवाए, या फिर अगर मान लो कि देखो जो नेगेटिव लोग हैं वो तुम्हारे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचेंगे, वो हमारे बारे में गलत ही सोचेंगे, हमें सामने से नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके मन में क्या है हम नहीं देखते। इसलिए उनकी बातों में ना आकर अपने घर में अपने रिलेशन को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे वो कोई भी लोग हो, चाहे बाहर के लोग हो जो आपके घर में इंटरफेयर करते हो आपकी बातों में, तो उन्हें तभी रोक दो। उन्हें बुरा लगे या भला लगे, तभी रोक दो, तभी आप अच्छे से रह सकते हो। नहीं तो उनकी इंटरफेयर आपके घर में लड़ाइयाँ करवाएंगे। तो आपने कहावत तो एक सुनी होगी, जैसे कि लस्सी की एक दो बूंद भी अगर दूध में पड़ जाए तो पूरे दूध को ख़राब कर देते हैं। वैसे ही नेगेटिव लोग होते हैं। अगर आपके घर में एक बार एंटर ले लिए ना, क्योंकि उन्हें बोलने का हक मिल गया ना, तो वो सोचेंगे कि किस तरह इनके घर में कुछ भी कब करवा दे, झगड़ा लड़ाई। तो इसलिए नेगेटिव लोगों से दूरी बना लें। और मेरा लास्ट पॉइंट है, और सबसे ज़रूरी बात, खुद को खुश रखो। क्योंकि खुद को हम खुश रखेंगे तभी अच्छा सरवाइव कर पाएंगे। और हमें खुश करने के लिए दूसरा कोई नहीं आने वाला। ये हमारी दुनिया है, ये रियल लाइफ है, कोई फिल्म नहीं है कि हमें खुश करने के लिए कोई हीरो आएगा। तो अपने आप को खुश रखने के लिए हमें खुद ही खुशियाँ ढूंढनी पड़ेगी। इस तरह ही हम खुश रह सकते हैं। आपने एक बात तो सुनी होगी, डू नॉट एक्सेप्ट एनीवन। तो ये बात गहरी बहुत है, क्योंकि जितना हम दूसरों से उम्मीद लगाएंगे उतना ही हम दुखी होंगे। इसलिए अपनी खुशियों की चाबी, अपनी खुशियों की रिमोट अपने हाथ में रखें, तभी हम खुश रह पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और अगर मेरी चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।